पुराणों में जब भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया था, तब उन्होंने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाकर बाहर निकाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, तो फिर पृथ्वी आखिर डूबी कहाँ थी और वो कौन सा समुद्र था? स्वागत है आपका हमारी चैनल पौराणिक में। यहाँ आपको मिलेंगी छुपी हुई कहानियाँ और रहस्य भारतीय पुराणों के। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलें प्राचीन भारत की दिव्य और रहस्यमयी दुनिया में। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी मिस न हो। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी वाले समुद्र में छिपाया था। दशावतार की कथा का सबसे विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। इसके अलावा 24,000 श्लोकों वाले वराह पुराण में भी इस कथा का विस्तार से वर्णन है। इन दोनों ही ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपाया था। अब यहाँ हमें 14 लोकों की अवधारणा को समझना होगा। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के ऊपर के 7 लोक हैं: भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक माने गए हैं: अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ध्यान दीजिए, ये सभी 14 लोक पृथ्वी से अलग अलग माने जाते हैं। इन्हीं में से एक लोक रसातल है, जहाँ हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था। कुछ स्थानों पर यह भी वर्णन मिलता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पाताल, जिसका नाम भी पाताल ही है, वहां छिपाया था। लेकिन अधिकांश ग्रंथों में रसातल का ही उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवातकवच, कालिकेय और हिरण्यपुरवासी भी कहा जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। इसी कारण हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपाया, ताकि देवता वहां पहुंचकर उसकी रक्षा न कर सके। अब सवाल आता है, फिर समुद्र वाली बात कहां से आई? असल में यह हमारी समझ की ही गड़बड़ी है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक शून्य तक फैले हुए एक खगोलीय सागर का हिस्सा है। इसी वजह से कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलीय समुद्र में छिपा दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, खगोलीय सागर, ना कि पानी वाला सागर। इसी खगोलीय सागर को कुछ विद्वान भव सागर भी कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमने इसे केवल सागर समझ लिया और यहीं से यह पूरी गलतफहमी पैदा हो गई। इस भ्रम को और बढ़ावा उस घटना से मिला जो इसके बाद घटी। ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी को भव सागर में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है, लेकिन वरुण देव उसे हंसकर टाल देते हैं। तभी हिरण्याक्ष देखता है कि एक विशाल वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भव सागर या खगोलीय सागर से निकालकर उसे उसके मूल स्थान पर ले जा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही हिरण्याक्ष भगवान वराह पर आक्रमण कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भगवान वराह पृथ्वी को उसके स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। और क्योंकि वरुण जल के देवता हैं, इसी कारण लोगों को यह लगने लगा कि भगवान वराह पृथ्वी को पानी वाले समुद्र से निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी के समुद्र में नहीं, बल्कि रसातल या खगोलीय भव सागर में छिपाया था। समय के साथ यह एक बड़ी गलतफहमी बन गई कि पृथ्वी किसी भौतिक समुद्र में डूबी थी। ये ठीक वैसा ही है जैसा आज हम अपने कई धर्म ग्रंथों को गलत अर्थों में समझ लेते हैं। आशा है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए।